Let's start with essay 200, overall objective of an independent auditor and conduct of audit in accordance with essay. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट. उसे थ्रू आउट द ऑडिट में प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना मैंडेटरी है. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या है. इसमें हमें क्या क्या लिखना है कि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मीनिंग लिखना है. मीनिंग क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में 3 पॉइंट आते हैं. ओके, फर्स्ट पॉइंट है कि एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड. ओके, दूसरा है बीइंग अलर्ट टू द कंडीशन. किस चीज़ के लिए अलर्ट रहना है? ताकि विच में इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर. एंड थर्ड पॉइंट है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस. ओके, तो 3 चीज़ें क्या है? फर्स्ट है क्वेश्चनिंग माइंड का एटीट्यूड है, दूसरा है अलर्ट रहना है कंडीशन पे कि मिसस्टेटमेंट नहीं है, और थर्ड है कि क्रिटिकल असेसमेंट करनी है ऑडिट एविडेंस की. ओके, तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्यों उसे मेंटेन करना है ऑडिटर को ड्यूरिंग द ऑडिट? क्योंकि ये रिड्यूस करेगा रिस्क को. कौन से रिस्क को? ओवर लुकिंग अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशन. उसके बाद में यूजिंग इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन इन डिटरमाइनिंग नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड इवेल्युएटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ. मतलब क्या रिड्यूस कर रहा है? रिस्क. क्या रिस्क है कि ओवर अनयूजुअल ट्रांजेक्शन को ओवरलुक कर दिया, ओवर जनरलाइजेशन कर दिया ऑब्जर्वेशन के एविडेंस को कंक्लूड करते हुए. और तीसरा है कि इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन नहीं यूज़ करेगा नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट डिसाइड करते हुए ऑडिट प्रोसीजर की. तो ये थे प्रोफेशनल सिस्टम मेंटेन करने के बाद क्या हो जाएगा? रिस्क रिड्यूस हो जाएगी. और तीसरा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है. प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का हमने मीनिंग देखा और इसमें इंक्लूड क्या हो रहा है, किस तरह प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को उसको ध्यान में रखना है. कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस, एक ही चीज़ को वेरीफाई करना है अलग अलग तरीके के एविडेंस ऑब्टेन करके. उसके बाद में जो रिलायबिलिटी है डॉक्यूमेंट की, उस पर क्वेश्चन लगाना है कि ये रिलायबल है या नहीं. उसके बाद में अगर कुछ कंडीशन इंडिकेट कर रही है पॉसिबल फ्रॉड के लिए तो उसको अलर्ट रहना है. और सर्कमस्टेंसेस सजेस्टिंग नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर, कुछ और नई एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर जो ऐसे में नहीं बताई गई है, वैसे कुछ सर्कमस्टेंसेस तो नहीं है. उसके बाद रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज बीइंग यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस. अगर कुछ इंक्वायरी की उसमें को जो रिस्पॉन्स मिला उसे हम ऑडिट एविडेंस बोल के यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, ये नेसेसिटी देखनी है. ओके, तो ये था प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट, उसे क्यों मेंटेन करना है, उसमें क्या क्या कवर होता है. उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इस पे क्या है कि जो ऑडिटर का ओपिनियन है, क्या वो ऑर्गेनाइज की फ्यूचर वायबिलिटी को एश्योर करता है या मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को एश्योर करता है. ये क्वेश्चन है. तो इसमें हमें क्या क्या लिखना है? हमें सबसे पहले इसमें लिखना है कि ऑडिटर का जो ओपिनियन है तो वो है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर का एक पॉइंट लिखना है. उसमें क्या लिखेंगे हम कि ऑडिटर का एज पर essay 200 द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इन कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर. उसके ऑब्जेक्टिव क्या है कंडक्ट करने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? जब वो ऑडिट करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सप्रेस एन ओपिनियन. यहाँ पे यही पूछा है कि जो ओपिनियन वो एक्सप्रेस कर रहा है वो वायबिलिटी बताता है क्या एंटरप्राइज की फ्यूचर की, और एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस तो नहीं बताता है. तो हमें ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. तो हम क्या ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं? वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट. मतलब क्या कि रीजनेबल एश्योरेंस हम ऑब्टेन कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. ओके, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर रहे हैं ताकि हम एक्सप्रेस कर सके ओपिनियन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है इन और फाइनेंशियल एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार बनाए गए हैं. तो इतना ही मेन ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का. और दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, जब हम ये ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं तो रिपोर्ट करना होता है. रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज प्रिस्क्राइब बाय ऐसे में जैसे बोला वैसे कम्युनिकेट करो इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग. और जो हमारे फाइंडिंग है उसके अनुसार हमें क्या बोलते हैं इसे, रिपोर्ट करना है. उसके बाद में अब ये जो रीजनेबल एश्योरेंस था कि हमने ओपिनियन देते वक्त रीजनेबल एश्योरेंस दिया कि फाइनेंशियल में फ्री फ्रॉम मटेरियल से मतलब ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट में बनाया हुआ है और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया है. तो ये रीजनेबल एश्योरेंस क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है. यही वर्डिंग लिखनी है. इट्स अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस. उसके बाद में क्यों नहीं है एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस? क्योंकि ये इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिलेट करते हुए
रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो रहा है वो परस्यूएसिव है, नॉट कंक्लूसिव। तो उस वजह से ऑडिटर का जो कंक्लूजन होता है वो ऐसे ऑडिट एविडेंस पे बेस है जो कंक्लूसिव नहीं है, परस्यूएसिव है। सो इसलिए एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, इट्स नॉट द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो हमें ये रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। ओके, ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड मैंने बताया है, तो इतना ही आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। तो आपके मेन पॉइंट उसमें कवर होगा। यहाँ पे हमारा 200 खत्म हो गया है। अब 210 जो मैंने उस पर भी बनाया है वीडियो, आप वो देख सकते हो। एग्री इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट।